हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा वीडियो Q&A वीडियो रहेगा, जिसमें रिसेंट में जितने भी जो न्यू ऑडियंस आए हैं या फिर ओल्ड ऑडियंस है जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं या कि हम मेरे डीएम में पूछ रहे हैं या फिर अलग अलग मेथड से या कमेंट्स में लिख रहे हैं, अलग अलग मेथड से जो पूछ रहे हैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इसमें से हमने 9 क्वेश्चंस निकाले हैं और इन क्वेश्चंस का हम प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में हम आंसर देंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन था, कैन ड्रॉप शिपिंग बी सक्सेसफुल। मेरा पूरा बिजनेस ड्रॉप शिपिंग के अराउंड है। मेरे कई ई-कॉमर्स साइट्स चल रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम साइट्स ड्रॉप शिपिंग बेसिस पे चल रहे हैं। एक दो हमने ब्रांड में पिवट कर लिया है, जिससे कंसिस्टेंट इनकम आती है। ड्रॉप शिपिंग थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। ड्रॉप शिपिंग से भी आप कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो कि ईयर राउंड चल रहे हैं। ठीक है, सो पहले तो ये क्लैरिफाई कर लो, ड्रॉप शिपिंग जस्ट एक फुलफिलमेंट मॉडल है। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली, आपने प्राइसिंग मेंटेन कर ली, तो वो प्रोडक्ट किसके पास रखा है वो मैटर नहीं करता। चाहे वो आपका सप्लायर फुलफिल करे, चाहे आप पर्सनली फुलफिल करे। ये एक जस्ट फुलफिलमेंट मेथड है। ड्रॉप शिपिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं है प्रॉपर, मतलब एक ई कॉमर्स का ही पार्ट है। ड्रॉप शिपिंग जस्ट एक फुलफिलमेंट मेथड है। इन्वेंट्री आपके सप्लायर के पास रखी रहती है, आप ना मैनेज करके आपका सप्लायर मैनेज करता है। तो आप इसको समझो। ये बार बार क्वेश्चन मेरे पास आता है कि ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल है, ड्रॉप शिपिंग डेड हो गई है, ये वो। ड्रॉप शिपिंग कभी डेड हो गई ही नहीं। ये जस्ट एक इन्वेंट्री है जो आप अपने पास रखते हो, वो आपका सप्लायर रखता है, बस। इससे ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए ई कॉमर्स सक्सेसफुल है कि नहीं। आपको भी पता है ई कॉमर्स सक्सेसफुल है, अमेज़न दिन पर दिन ग्रो होता जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइंड ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स। अगर आप इंडिया में बात कर रहे हैं, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स सबसे बेस्ट तरीका है इंडिया मार्ट से। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आप इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करो, वहां से सप्लायर ढूंढो, सप्लायर को कॉल करो। आप 20 सप्लायर कॉल करोगे, 5 लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए मान जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइसिंग का एक इशू होता है कि हाँ प्राइसिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आप क्या प्राइसिंग पे दे रहे हैं। आप उनको 2-4 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दो, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर मान जाए तो उससे बेटर नहीं होगा। आपको इन्वेंट्री नहीं खरीदनी पड़ेगी। हाँ, आप कुछ सैंपल्स मंगवा के टेस्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, लेकिन आप उनसे डील कर लो कि भाई आप बस पैक करके रखना, हमारा बंदा आएगा आपके पास से पैकेज लेके चला जाएगा। ये चीज अगर वो मान जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मतलब आपको इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट फिर जुगाड़ना रहेगा, आपको इन्वेंट्री के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है इंडिया मार्ट। इसके अलावा ढेर सारे लोकल सप्लायर्स भी होते हैं होलसेल मार्केट पे जो कि मान जाते हैं। आप जाओ वहां पे, उनसे बात करो और देखोगे, क्योंकि सेल किसी को भाता, मतलब किसी को, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को बुरा लगेगा। तो आप जाके बात करोगे, कई लोग मान भी जाएंगे। होलसेल सप्लाई होंगे लेकिन वो रिटेल पे देने के लिए मान जाएंगे, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेंगे क्योंकि इंडिविजुअल तो उनको मैनेज करना पड़ेगा आइटम। तीसरा तरीका क्या होता है कि जो फेयर्स लगते हैं, फेयर्स पे जाएंगे ना, तो वहां पे लग्जरी आइटम्स भी होते हैं और छोटे मोटे आइटम भी होते हैं। जैसे अगर मान लो आप कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, अगर आप कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बेचना चाहते हो, आप फेयर्स पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको बहुत ढेर सारे वो मिलेंगे, मतलब सप्लायर्स मिलेंगे जो कि मान जाएंगे ये इस तरीके से बिजनेस वर्क करेगा, क्योंकि वो फेयर पे आ ही रहे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। फिर आप अपने डील पे नेगोशिएट भी करा सकते हैं। कई लोग मान जाते हैं, हमने पहले किया है। मेरे कई सप्लायर फ्रेंड्स है जो मान गए हैं। लेट्स से हम जहां रहते हैं यहाँ पे कारपेट्स बिकते हैं, ये लोग फेयर लगाते हैं। अब कारपेट एक एक्सपेंसिव आइटम है, कोई ड्रॉप शिपिंग के लिए उनसे बोलता है क्योंकि उनको सेल से मतलब रहता है, तो वो मान जाता है। तो इस तरीके से फेयर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप जहां से आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स ढूंढ सकते हो। इसलिए इस तरह के फेयर्स में जाना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, और जब लोगों से बात करोगे आपको बहुत से ऑप्शंस खुलेंगे। हाउ डू आई फाइंड प्रोडक्ट्स। पहले तो जैसे मेरा मैक्सिमम इंटरनेशनल चलता है, तो इंटरनेशनल के लिए हम मोस्टली सप्लायर से बात करते हैं, अमेज़न देखते हैं। अब तो हम उस तरीके से रिसर्च करना, जैसे पुराना रैबिट होल मेथड वाला तो बंद कर दिया है, लेकिन मेरा मैक्सिमम क्या रहता है कि जो सप्लायर मेरे बन चुके हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, और वो कई रिकमेंडेशंस दे देते हैं, उसमें से हम ढूंढ लेते हैं। या फिर मेरा मैक्सिमम गूगल एड्स चलता है, तो गूगल पे जो बेस्ट सेलर का ऑप्शन आता है उस पे देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, किस डिजाइन का प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। वो डिजाइन का प्रोडक्ट हम अपने सप्लायर से पूछते हैं कि कहां से सोर्स कर सकते हैं, और वहां से फिर हम उस डिजाइन के मॉडल के पीछे चले जाते हैं, और फिर वहां से प्राइवेट लेबलिंग या व्हाइट लेबलिंग के पीछे जाते हैं। तो ये मेरा रिवर्स इंजीनियर करते हैं हम इस तरीके से कि पहले प्रोडक्ट देख लिया, उसका मॉडल देख लिया, ब्रांड से मतलब नहीं, मॉडल देख लिया, डिजाइन देख लिया, फिर उसके बाद हमने वो चेक किया कि हाँ वो कौन सा सप्लाई कर रहा है, और फिर उनसे हम बात करते हैं कि भाई अगर हम बल्क में लेंगे कि प्राइवेट लेबल कराना है या फिर जिस भी तरीके से हमको ऑपरेट करना है, और वो मान जाता है। कभी प्राइस ऊपर नीचे होता है लेकिन मान जाता है। कैन ड्रॉप शिपिंग बी ऑटोमेटेड? यस इट कैन। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन धीमे धीमे आप आउटसोर्स करके धीमे धीमे आप एक एसओपीज बनाओ, हर टास्क का एसओपी बनाओ। अभी हम एक एंटरप्रेन्योर का एक रील्स देख रहे थे जिसमें उन्होंने बना रखा कि वो अपने बिजनेस को पूरे हफ्ते में एक दिन रखते थे, जिसका नाम उन्होंने रख दिया था सिस्टम सैटरडे। तो सैटरडे में वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में जो पूरे वीक में ऑपरेट हो रहा है उसको कैसे ऑटोमेट करना, यही सोचते। सब चीज की एसओपीज बनाते थे, बहुत डिटेलिंग में एसओपीज को लिखा, एक एक वर्ड लिखा कि इसके बाद कॉमा लगेगा, इसके बाद एंटर दबेगा। इस तरीके से एसओपीज को रिफाइन करते चले गए, और एक टाइम आया कि उनका पूरा बिजनेस आउटसोर्स हो चुका था। आप भी कर सकते हो अपने बिजनेस पे, हम भी अपने बिजनेस पे कर रहे हैं। हाउ मच मनी कैन आई मेक इन ड्रॉप शिपिंग? इसका कोई एंड नहीं है। हम बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को जाते हैं जो मल्टी मिलियंस कमा लेते हैं, और मल्टी मिलियंस से आप फिर आपके पास सफिशिएंट मनी हो जाता है, आप
कुछ और बिजनेस भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन कई लोग यही कंटिन्यू करते हैं। तो मल्टी मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, मल्टी मिलियन डॉलर्स बना ही सकते हैं। डू आई नीड टू रजिस्टर बिजनेस टू ड्रॉपशिप? अगर आप बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन आप बिजनेस नहीं रजिस्टर करते तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी है, लेकिन कर लोगे तो बहुत बेटर है और इससे एक सीरियसनेस भी दिखती है। रीजन बिकॉज जब सप्लायर्स काम कर रहे होते हैं तो उनको भी कुछ सीरियस लोग ही चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आज 2 ऑर्डर दे रहा है, फिर उसके बाद इतने दिन तक आया, फिर 2 ऑर्डर दे रहा है, फिर इतने दिन तक आया, फिर 1 ऑर्डर दे रहा है। इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो सप्लायर्स भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो जब आप कंसिस्टेंट ऑर्डर, जब आपके पास बिजनेस रहेगा तो सप्लायर भी समझते हैं कि आप जेन्युइन हो, आप जेन्युइन तरीके से बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस रजिस्टर कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता बिजनेस। 5-10 हजार में आप बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हो तभी आप ड्रॉप शिपिंग करो। इज इट टू लेट टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन? ये तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत लेट हो गया, बिकॉज थिंग्स स्टिल वर्क्स, बट इतना इजी नहीं है। कोई इजी वे आउट सोच के कि हाँ घर बैठे बैठे पैसे कमा लेंगे आराम से, हो रहा है। हाँ, घर बैठे बैठे ही पैसे कमाते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग से बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन उतना स्ट्रगल भी है। अपना स्ट्रगल होता है, मेरा भी था, और आगे भी जो भी बीच में हर्डल्स आते रहते हैं तो वो फेस करना ही पड़ता है, और हर एक बिजनेस ओनर को करना पड़ता है, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेंट्री मॉडल कर रहे हो। तो ये चीज तो मत समझो कि, और रहा कंपटीशन की बात, इंडिया की इमर्जिंग मार्केट है, अब यहाँ पे ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंटरनेशनल भी चलता है, यूएस इस समय थोड़ा सा सैचुरेटेड हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बाकी अभी इतना सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन यूएस थोड़ा ज्यादा सैचुरेट हो चुका है इस समय, लेकिन वहां पे भी चीजें चलती हैं। मेरी चल रही है, मेरा मेन यूएस मार्केट चलता है। इंडिया में बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो इधर भी अपना इंटरनेट मतलब अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च किया, और मेनली ड्रॉप शिपिंग बेसिस पे, तो वो भी चल रहा है। अगर आप सैचुरेशन के बारे में सोचेंगे तब तो आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे, या कंपटीशन के बारे में सोचेंगे, आप देखो आप कैसे यूनिक बन सकते हो और अपने इंडस्ट्री को कैसे डोमिनेट कर सकते हो। ये थॉट माइंड से निकाल लो कि इंक्रीजिंग कंपटीशन है, ऐसा है वैसा है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आप लाखों से आगे चले जाओ। तो ये चीज तो अपने माइंड से निकाल दो, आप स्टार्ट करो, आप देखो कैसे यूनिक बन सकते हो। मोबाइल्स का पहले से ही बहुत डिमांड है, लेकिन उसमें से प्रीमियम प्रोडक्ट एप्पल भी बिकता है। क्यों? क्योंकि उसकी यूएसपी है। तो ये कंपटीशन के बारे में ना सोचो, आप सोचो कि अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो आप। विच कंट्रीज टू टारगेट वाइल ड्रॉप शिपिंग? कंट्रीज, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो आप अगर आप इंडिया से, आपके पास रजिस्टर मतलब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है इंटरनेशनली, या फिर बजट कम है, तो आप इंडिया से मतलब फ्रीली होके इंडिया से काम करना चालू करो। यहाँ से बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। अगर आपके पैसे हैं, आप इंडिया में एक्सप्लोर कर चुके हो, तब आप इंटरनेशनल जा सकते हो। इंटरनेशनल में यूएस थोड़ा सैचुरेट हो चुका है, लेकिन हाँ बिकता है, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा। बाकी यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप लैंग्वेज के बैरियर को क्रॉस कर लो कि आप फ्रीलांसर देख के अपनी साइट को कन्वर्ट वगैरह करा लो, तो आप यूरोप को भी टारगेट कर सकते हो। न्यूजीलैंड है, मतलब टॉप 5 कंट्रीज जो कनाडा, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, ये 5 तो मान के ही चलो। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट बहुत अच्छा है, और इंडिया तो है ही। इंडिया अब बेसिक इंग्लिश है, आपको ज्यादा पैसे नहीं है, और यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो आप यहाँ से इंडिया से भी चालू कर सकते हो। बस यहाँ पे एक आरटीओ का इशू है, वो आपको देखना पड़ेगा। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस? अगर आप इंटरनेशनली चालू कर रहे हो तो $3,000 to $5,000 मिनिमम लेके चलो, और अगर आप इंडिया में चालू करो एटलीस्ट $50,000 to 1 लाख रुपीज लेके चलो, ताकि कैश फ्लो बनता रहे। बिकॉज यहाँ पे सीओडी आता है, 15 दिन का टाइम कैश फ्लो साइकिल होता है, तो इस तरीके से आप कैश फ्लो साइकिल अगर मेंटेन कर लोगे तो आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा, वरना फिर इशू आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा में मनी लेके चलना पड़ता है। ये था आज का सारे क्वेश्चंस। इस तरह के और भी क्वेश्चंस है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम अपना सर्विस भी चालू कर रहे हैं, जिसमें हम फनल डिजाइनिंग, वेबसाइट बिल्डिंग एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो, तो आप info@savvygroupofficial.com पे मेल करो। अपना बिजनेस का नाम लिखिएगा, क्या आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है और अभी तक का क्या रेवेन्यू चल रहा है। आप ये करके आप मीटिंग शेड्यूल करो, और अगर हम इस आपके बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं तो हम आप जरूर मदद करेंगे, और लेट्स सी हाउ वी कैन ग्रो।